पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को देश भर में 53 जगहों पर छापा मारा। आईटी ने कार्रवाई पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़े मामले में की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आईटी की टीमें मौजूद है। कहा जा रहा है कि मिड डे मील में कमाई करने वाले भी आईटी के रडार पर हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी आईटी ने दबिश दी है। राजधानी रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर समेत कई जिलों में आईटी की छापेमार कार्रवाई जारी है। लोअर रियल एस्टेट कारोबारी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी समेत शराब कारोबारियों के 10 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी जांच कर रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस आज से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से होते हुए कश्मीर तक जाएगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान कुल 3750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा हर दिन करीब 20-25 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अलग अलग राज्यों में उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते रहेंगे। इस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को भारत यात्री, अतिथि यात्री और प्रदेश यात्री नाम की 3 कैटेगरी में रखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कन्याकुमारी रवाना हो गए हैं। यात्रा में शामिल होने वाले 117 नेताओं की सूची तैयार की गई है, जिसमें 34 महिला नेता भी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 नेता उत्तर प्रदेश से हैं। कन्याकुमारी रवाना होने के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इस यात्रा से देश भर के हर राज्य से लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से धार्मिक भेदभाव दूर होगा। आम जनता से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा होगी। जनता के मुद्दे पर बात होगी। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी एमपी के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर श्योपुर में रहेंगे, जहां वो कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य जाएंगे। पीएम और अफ्रीका से आए चीतों का प्रवेश कराएंगे। सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक में इसकी जानकारी दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर दौरे पर हैं, जहां वे आज अखिल भारतीय समन्वय समिति की और टोली की बैठक में शामिल होंगे। आज से 3 दिन आरएसएस की टोली प्रमुखों की बैठक होगी और 10 से 12 सितंबर तक समन्वय समिति की बैठक चलेगी। सीएम भूपेश ने कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अब एसटी, एससी, ओबीसी विभाग अलग अलग होगा। वहीं एससी और ओबीसी वर्ग के लिए एडवाइजरी कमेटी बनेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन होगा। इसके साथ ही 3 लाख तक 0% ब्याज पर किसानों को ऋण मिलेगा। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोला गया है। बैठक में 12,489 पदों पर शिक्षक की भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षा आयोजित करेगा। इंदौर डीआरआई की टीम की बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपया की जा रही है। सोने के साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इंदौर में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद मुंबई के ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन महापौर चुनाव के परिणाम अब कोर्ट पहुंच चुका है, जहां याचिका में कोर्ट की निगरानी में फिर से मतगणना की मांग की गई है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने महापौर पद के चुनाव में फर्जी मतगणना का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तेज हो गई है। इसी सिलसिले में दिल्ली में भी वकीलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के हाईकोर्ट, बार एसोसिएशन के अध्यक्षों ने शिरकत की, जिसके बाद फैसला लिया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 4 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर दिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाओं में कहा गया था कि चुनाव में वक्फ बोर्ड की चुनाव नियमों का उल्लंघन हो रहा है। बिलासपुर निवासी अंजना पांडे ने हाईकोर्ट में सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग, बोर्ड और बैनरों को लेकर नगर निगम को पक्षकार बनाकर दोबारा जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने आज शासन के वकील की याचिकाकर्ता के मुख्य सचिव को आदेश दे दिए। आवेदन के संबंध में जवाब भी मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। सतना में फर्जी फायर एनओसी बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पूरी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंटेशन पर फर्जी एनओसी बनाई जा रही थी। आरोपी खरगोन जिले का है, जो कि अस्पतालों को फर्जी फायर एनओसी बनाकर दे रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने नक्सलियों का बंकर ध्वस्त कर दिया। एक बड़ी कामयाबी। मौके से आईडी, तार, राशन समेत कई सामान भी बरामद किए गए। रीवा में युवक को बंधक बनाकर पीटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर दी। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, जो आसपास के बच्चों से ज्यादा घुल-मिल कर रह रहा था। राजधानी रायपुर में क्रिकेट मैच खेलकर अपने घर जा रहे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी युवक पर चाकू से वार किया गया और आरोपी फरार हो गया। कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है।
जशपुर के बटईकेला गांव में चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 2 थाली और 2 कटोरी की चोरी करने की शंका में पिटाई की गई। घटना की सूचना मिलते ही जांच टीम घटना स्थल पर पहुंची। फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खरगोन में एक लेबर इंस्पेक्टर को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते इंदौर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर सपन गोरे ने एक निजी स्कूल के संचालक से 1.5 लाख की रिश्वत की मांग की। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 34 बटालियन में पदस्थ आरक्षक ईश्वर सिंह योगी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त को गिरफ्तार किया गया। आरक्षक नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित से 8 लाख की रिश्वत मांग की थी। इंदौर के अरण्य नगर में रहने वाले योगेश ठाकुर ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने जिला अस्पताल में पदस्थ लेखापाल को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता का टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार है और उनकी गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग में अटैच है, जिसका बिल करीब 13,24,000 रुपए बकाया है, जिसके लिए 1,10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। कांग्रेस पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। महिला नक्सली के सरेंडर में खास बात यह है कि वह 3 साल पहले संगठन से जुड़ी थी और नक्सलियों से अत्याचार से तंग आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जशपुर की कांसा बेल पुलिस ने 80 से ज्यादा मवेशियों के साथ पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही। जांच में खुलासा हुआ है कि ये सभी मवेशी जशपुर से झारखंड ले जाए जा रहे थे। बालोद में 2 साल पहले हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की। लंबी सुनवाई और गवाहों की पेशी के बाद आज कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद सुनाई है। धमतरी नगरी रोड में एक तेज रफ्तार बाइक चालक रोड किनारे खड़ी एक ट्रक में घुस गया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, वहीं मामले की जांच पुलिस कर रही है। धमतरी के सोरम भटगांव पर सिंगल रोड जर्जर होने की वजह से गांव के लोगों को जिला मुख्यालय आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इलाके के लोग सड़क चौड़ीकरण करने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट से भटगांव मेन रोड तक पक्की सड़क बनाने की मांग की जा रही है। धमतरी के ग्राम कोलियारी में बाइक और रोलर में भिड़ंत हो गई, जिसमें रोलर में दबने से बाइक चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। धमतरी में लोगों को मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 8 नग एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किए गए। आरोपी महेश ध्रुव मोबाइल बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा था। नगरी पुलिस और साइबर टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। बड़ौदा बाजार में भैंस चराने जंगल गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक परिवार को वन विभाग ने 10,000 की सहायता राशि दी है। जगदलपुर में संविदा कर्मचारियों की जारी हड़ताल जारी है। रसोईया संघ की हड़ताल से वापस नहीं लौट रहे हैं, जिसकी वजह से बस्तर के आदिवासी आश्रमों में मध्याह्न भोजन बनाने में मुश्किलें आ रही है। बालोद के पुरूर कांकेर नेशनल हाईवे 30 में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां मौसम खराब होने के बाद मरकाटोला घाट में 16 जुलाई को 20 सड़क पर पहाड़ी से गिरे हुए पत्थर के बड़े बड़े हिस्से को अब तक नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से वाहनों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। गोरेला पंचायत के बहुचर्चित अविश्वास प्रस्ताव को आखिरकार कांग्रेस ने जीत ही लिया। अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। गोरेला जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चुनाव कराने की मांग की गई थी। बालोद में कलेक्टर ने के जनदर्शन में भर्री टोला के 43 किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने फसल बीमा की राशि की मांग की। किसानों का कहना है कि उन्हें बीते कई सालों से आज तक बीमा राशि का लाभ नहीं मिल पाया है। कलेक्टर ने कृषि विभाग को तत्काल किसानों की समस्या को दूर करने के निर्देश दे दिए हैं। बलरामपुर के गणेश मोड़ में गोवंश की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर में महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला बनकर चोरी करता था। आरोपी ने सुदामा नगर स्थित घर में भी लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। सतना के एक मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोर दुकान से कई महंगे मोबाइल लेकर फरार हो गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की तलाश कर रही है। सिविल लाइन थाना का ये मामला। बलरामपुर जिले में लकड़ी तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कटरापारा में ग्रामीणों ने एक पिकअप अवैध लकड़ी का चिरान जब्त किया है और इसमें फॉरेस्ट और पुलिस विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दे दी।
पेंड्रा पुलिस ने 3 अलग-अलग जगहों पर चोरियों के मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने चोरी का लाखों का सामान भी जब्त किया। पुलिस को पता चला कि वह चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। जगदलपुर शहर में बाइक चोरी करने वाले 2 नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दलपत सागर और शुभ लग्न वाटिका क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने 3 बाइक बरामद कर लिए। दोनों आरोपी ओडिशा नवरंगपुर के निवासी हैं। जांजगीर चांपा की बालोदा पुलिस ने शिकायत के आधार पर 105 लीटर डीजल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मुरैना में रिटायर्ड फौजी के घर अज्ञात चोरों ने 30 तोला सोना, 315 बोर की राफल और करीब 60 कारतूस की चोरी कर ली थी। घटना के समय फौजी पड़ोस में रामायण पढ़ने गया था। घर के अन्य सदस्य सो रहे थे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी करने में पुलिस जुट गई है। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया। इन महिलाओं ने 4 दिन पहले सेंट्रल बैंक के बाहर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को निशाना बनाया था। बैंक से पैसे निकालकर बुजुर्ग थैले से 80,000 रुपए लेके जा रही थी, तभी चोरियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जिला चिकित्सालय पन्ना में डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। पिछले 3 दिनों से गहमा गहमी के बीच दोनों ही पक्षों की शिकायत दर्ज की गई। कुछ दिन पहले बीटीआई चौराहे के पास बस हादसे में कांग्रेस नेता अरविंद सोनी की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद गुस्साए परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय में हाई वोल्टेज हंगामा किया गया था। मनेंद्रगढ़ के चूल ग्राम पंचायत में संचालित सरकारी राशन दुकान में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां चावल में लिया और कीड़े निकलने की खबर पर एसडीएम और तहसीलदार ने राशन दुकान का मुआयना किया। इस पर नाराजगी भी जताई। फिलहाल पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। जनकपुर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर वन अमले और ग्रामीणों में जमकर विवाद हो गया। जनकपुर कोटाडोल मार्ग पर वन विभाग के डिपो के पास बने मकान को वन अमले ने पहुंचकर जेसीबी मशीन से गिरवा दिया। बारिश के दिनों में की गई इस तरह की कार्रवाई को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। शाहजहांपुर के आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कार सवार युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया। लोगों ने टोल बूथ के अंदर रखे कंप्यूटर तोड़ दिए और शीशे भी फोड़ दिए। टोल टैक्स के सभी बैरियर तोड़ने के साथ बाहर रखे स्टॉपर और गमले को भी तोड़ दिया। वारदात पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीते 2 दिनों से मंडला के ग्राम पंचायत पिंडरई में चल रहे 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। शांति व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्र में धारा 144 अब भी जारी है। बेमित्रा सरपंच संघ ने 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे के कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सरपंचों को मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ पेंशन सुविधा और कोरोना काल के कारण सरपंचों के कार्यकाल में 2 साल की बढ़ोतरी की मांग की गई है। धमतरी जिले में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां एक शिक्षक पर अपने ही एक छात्र के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं पीड़िता छात्र ने परिजनों और ग्रामीणों के साथ गुरु थाना पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सतना के धवारी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अपनी पत्नी के नाजायज संबंध से परेशान था। आए दिन दोनों में विवाद होता था। युवक किराए के मकान में रहता था, जिससे मकान मालिक से मृतक की पत्नी का अवैध संबंध था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरगुजा जिले के उड़मकेला जंगलपारा गांव में करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना के बाद युवक को सीतापुर अस्पताल में रेफर कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सतना में जमीन हथियाने के लालच में चाचा ने अपने ही अपाहिज भतीजे का कत्ल कर दिया। यही नहीं, हत्या पर पर्दा डालने की नीयत से उसे पास के ही पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के अवंती विहार से पुलिस ने 22 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी भिलाई के कोका का रहने वाला। पूरा मामला तेली बांधा थाना इलाके का है। बड़वानी के एक युवक पर अपहरण कर हैदराबाद में बेचने, बलात्कार और झूठा आरोप लगाकर 50 लाख रुपए की मांग करने वाली शातिर महिला गिरोह को मोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख रुपए नगद और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए। पुलिस ने साइबर ऑनर सबूतों के आधार पर झूठे आरोप की पुष्टि की। ग्वालियर में एक इंजीनियर से 2 लोगों ने 3,38,000 रुपए ऐंठ लिया। आरोपी इंजीनियर का दोस्त है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी बताकर युवक को जाल में फंसाया। पहले इलाज के लिए मदद के नाम पर उनसे पैसा ऐंठा, फिर रेप केस में फंसाने की धमकी, पीड़िता के नाम से लोन भी ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदा के इंदौर रोड बाईपास चौक के पास एक फल व्यापारी से 2 पुलिसकर्मी ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने हरदा सिटी कोतवाली में पहुंचकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मारपीट से व्यापार के मुंह में चोट आई थी।
मंदसौर के पिपलिया में पुलिस ने एक बाइक सवार युवक के कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद किया है। जब्त चरस की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार को बढ़ाने के लिए तस्करों ने एक नया तरीका अपनाया है। तस्कर नाबालिग बच्चों को मोहरा बनाकर उनसे तस्करी करवा रहे हैं। त्रिकुंडा पुलिस की टीम ने ऐसे ही एक मामले में पिकअप वाहन से 600 से अधिक नशे की टैबलेट्स और नशे की सिरप जब्त की। इसके साथ ही पुलिस की टीम नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पत्थलगांव में बर्तन चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या करने के मामला सामने आया, जहां पर 4 दोस्तों ने लाठी डंडे से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जशपुर में पड़ोसी युवक को चोरी के शक में मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 4 आरोपियों को 2 बाइक डंडे भी बरामद किए हैं। मारपीट में घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृत युवक की माता के रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरैना के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में सेना की तैयारी कर रहे छात्रों की दौड़ के दौरान मारपीट का मामला सामने आया, जहां छात्रों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा दिए। विवाद के दौरान फायरिंग भी हुई। सूचना मिली है कि फायरिंग और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। ग्वालियर के रियासतकालीन जनकताल की जमीन को 11 बीघा सरकारी घोषित किया गया है। जमीन को निजी घोषित करने के लिए संभाजीराव आंग्रे की बेटी ने आवेदन दिया था, लेकिन जांच में पता चला कि ये जमीन सरकारी है। दस्तावेजों में काट छांट कर निजी कर दिया गया था। बलरामपुर जिले के विजयनगर में वन भूमि के जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए होड़ सी मच गई है। गांव के एक शख्स के नाम पर 5 एकड़ का पट्टा मिलने के बाद आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अतिक्रमण में जुट गए। सूचना पर वन विभाग के साथ राजस्व और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद मामला शांत हो पाया। बलरामपुर जिले के बरियो के ग्राम पंचायत ककना में लगभग 1 महीने पहले युवक की हत्या हुई थी। संदेह कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। सुकमा में 1 लाख की नामी नक्सली महिला ने एएसपी किरण चौहान के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाली महिला नक्सली केरलापाल दोरनापाल इलाके में सक्रिय रही है।